नमस्कार दोस्तों, इको इंडिया स्टडी के हमारे यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम अपने चैनल पे एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जो आपके एसपीटी पब्लिकेशन के साइंस सेक्टर के जितने सारे क्वेश्चन होंगे, जो 1992 से 2021 तक पूछे गए क्वेश्चन आंसर का एक लंबा सीरीज या इसे मास्टर वीडियो का लें, जिसे हम कोशिश करेंगे 2 या 3 पार्ट में इसे ख़त्म कर दें। जो आज जो मास्टर वीडियो बनाएंगे, ये पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 30 तक के जितने सारे क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे और आपसे यह उम्मीद रखेंगे कि इस वीडियो को आप ढेर सारा प्यार देंगे। चलिए शुरू करते हैं। एनेलिडा ग्रुप में कौन कौन से जंतु आते हैं? तो सही आंसर जाएगा जोंक एवं केचुआ। अर्थोपोडा ग्रुप में कौन से जंतु आते हैं? तो तलचट्टा, मच्छर, खटमल एवं मक्खी, ये अर्थोपोडा में आते हैं। मोलस्का में घोंघा एवं सीपी आते हैं। इकाइनोडर्मेटा में तारा मछली एवं ब्रिटल स्टार आते हैं। मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मुख से शुरू होती है, मुख से शुरू होती है। मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मुख से शुरू होती है। अगला है हमारा सिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। और धमनी द्वारा कौन सा रक्त? तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी एवं सी। सोडियम का कार्य क्या है? तो ये रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है और जल का संतुलन बनाए रखता है। पोटेशियम का कार्य क्या है? तो हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान को कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा करता है और ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया ईस्ट से प्रतिक्रिया करके इथाइल अल्कोहल बनाता है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो CO2 एवं जल का निर्माण होता है। तो इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनेलिडा के उत्सर्जन में किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रेडिया की सहायता से होता है। मूत्र का पीएच मान कितना है? तो 6 है। बहिस्रावी एवं अंतरस्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथि में होती है? तो ये अग्न्याशय में होती है। याद रखेंगे दोस्तों, ये किस में होती है? तो अग्न्याशय में होती है। पीयूष ग्रंथि, जिसे हम पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ होता है? ये मस्तिष्क में स्थित होता है। आगे हमारा स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई को वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल कहलाता है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक किससे माना जाता है? तो कंपोस्ट को माना जाता है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टान पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान में। गुबार को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो हीलियम है। DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है हमारा कि इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से यकृत सबसे अधिक प्रभावित होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन पाए जाते हैं और आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना सूती वस्त्र में होती है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो हरी सब्जियाँ। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल के साथ। तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। याद रखेंगे इसे। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? यह पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है। ओजोन परत अत्र ज्वर या टाइफाइड जो आंत को प्रभावित करता है, यह इसके उपयोग में लाए जाने औषधि क्लोरोमाइसिटिन है। गैस की लौ को सबसे गर्म हिस्से वाले को क्या कहते हैं? तो ज्योति विहीन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ज्योति विहीन क्षेत्र कहते हैं। शुद्ध सोने का जो कैरेट होता है 24 कैरेट का होता है। सीने बार किसका? जिसका तो पारा का यस्क है। शरीर के ताप को नियंत्रित करता है तो हाइपोथैलेमस। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का। कशेरुक दंडू में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? तो 33। BCG का पूरा नाम क्या है? तो बेसिलस कैलमेट क्यूरिन। एथलीट फुट किससे होता है? तो कवक से होता है। एथलीट फुट किससे होता है? तो कवक से होता है। दामा किससे होता है? तो ये भी कवक से होता है। फाइलेरिया किससे होता है? तो कृमि से होता है। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दी जाए तो उसका संवेग दोगुना हो जाएगा और वेग भी दोगुना हो जाएगा। किसी वस्तु का वेग दोगुना करने पर संवेग दोगुना और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। इसे याद रखेंगे। सूत्र कणिका को माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। अगला है हमारा, वट वृक्ष पादपों को किस वर्ग में रखा जाता है? वट वृक्ष पादपों को किस वर्ग में रखा जाता है? तो आवृतबीजी।
फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या होता है? तो ऐसे पेड़ से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला। पेंसिलिन किससे बना जाता है? कवक से में काम लाया जाने वाला एगर किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से प्राप्त होता है, याद रखेंगे दोस्तों। लौंग किससे निकाला जाता है? तो पुष्पकली से निकलता है। अनशन उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में और शर्करा वर्गीय प्रवृत्ति से पक्षा शर्करा का मधुजन ग्लाइकोजन बनने की क्रिया क्या कहलाता है? तो ग्लूकोन वंजन कहलाता है। तो इसे याद रखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा कि सभी जीवधारुओं में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिससे भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल में फास्फोरस की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कटक उड़ीसा में है। और अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मनीला फिलीपींस में है। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य के लिए नोबेल अवार्ड दिया गया था? मेल्विन कैल्विन को। और किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट आती है? तो लैक्टिक एसिड। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होती है? तो लसीकाणु या लिम्फोसाइट। मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं की जीवन की अवधि कितनी होती है? तो 20 से 120 दिन, याद रखेंगे 20 से 120 दिन। ये आरबीसी के जीवन काल होता है और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 5 दिन। 2 से 5 दिन। आगे बढ़ते हैं। शीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसकी सहायता से लाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी की सहायता से लाता है। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायलिसिस या अपवहन। एक व्यक्ति की आंख का रंग काला, नीला, भूरा ये किस पर निर्भर करता है? तो परितारिका या आइरिस पर करता है। याद रखेंगे दोस्तों, जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाती है? तो नेत्र श्लेष्मा या कंजक्टिवा उसे कहते हैं। बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसके मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सहायता से होता है। निषेचन सामान्यतः कहाँ होती है? तो डिंब वाहिनी नलिका या फैलोपियन ट्यूब में होता है। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें रखा जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है दोस्तों। किस में रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रेफ्लेसिया का होता है। असत्य फल कहाँ से निकलते हैं? तो नारियल एवं कटहल ये असत्य फल उसी से निकलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो उसके वलय को गिनकर किसी वृक्ष की आयु का पता किया जा सकता है। जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स का काम है। बिना मिट्टी के पादप को उगाना उसे हाइड्रोपोनिक्स या जल संवर्धन कहते हैं। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहते हैं? तो ग्रेगर मेंडल को। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण करता है पिता के गुणसूत्र। मनुष्य में गुणसूत्र संख्या 46 होती है। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उसमें किस विटामिन की कमी होती है? तो विटामिन B1 की। किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता है? तो ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अगला है दोस्तों हमारा कपास रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? तो बीज से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। कपास का रेशा जो प्राप्त किया जाता है किससे प्राप्त किया जाता है? तो बीज से प्राप्त किया। ताजा निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल दिया जाता है। जीवाणुओं की सहायता से यूरिया को अमोनिया में बदल दिया जाता है, जिससे मूत्र में दुर्गंध आती है। किसी मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो कैट फिश में। किस में नहीं होती है? तो कैट फिश में। ज़्यादातर मछलियाँ रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो WM स्टेनले ने अलग किया था। WM स्टेनले ने अलग किया था। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे को शोध करके आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मटर के पौधे। लिटमस मिलता है लाइकेन से। लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन से। किस लाइकेन से मिलता है? तो रोसेला नामक लाइकेन से मिलता है। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया है? तो सिनकोना का छाल या सिनकोना का वृक्ष से। अफीम जो एक पादप है यह किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है।
वाणिज्यिक या कमर्शियल काक किसके छाल से बनाया जाता है? तो बलूत या ओक की छाल से बनाया जाता है। पश्मीना बकरी किसकी नस्ल है? पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो चंगथंगी नस्ल से प्राप्त होती है। मवेशियों में बांझपन बेंग रोग के कारण होता है। मवेशियों में बांझपन बेंग रोग के कारण होता है। अधिक शराब पीने वाले अधिकांशतः लोग किस बीमारी से ग्रसित हैं? तो सूत्रण रोग, जिसे हम सिरोसिस कहते हैं। सूत्रण रोग, जिसे हम सिरोसिस कहते हैं। शराब अधिक पीने वाले व्यक्ति इसी बीमारी से ग्रसित होते हैं। राइबोसोम का काम क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण की सहायता करना। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो जीरोफाइट कहलाते हैं। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी उसका नाम क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट। भैंस की मुख्य नस्लें कौन सी है? तो मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जफराबादी एवं मेहसाना। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में स्थित है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बीकानेर, राजस्थान में है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो वृक्ष की छाल से। मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो इलायची को कहा जाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। और पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन कहलाता है। सिस्टोमा नेचुरा लिनियस की पुस्तक है। और दूध से दही बनने में क्या कारण होता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन होता है। विषाणु में क्या होता है दोस्तों? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। जंतुओं में होने वाले फुट एवं माउथ रोग विषाणु से होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से होती है। एवोगाड्रो संख्या क्या है दोस्तों? एवोगाड्रो संख्या क्या है? 6.022 गुना 10 के पावर 23। ये एवोगाड्रो संख्या है, जिसको किसने खोजा था? तो जोसेफ लिस्टर ने खोजा था। दाब बढ़ाने पर तरल का क्वथनांक बढ़ता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है आरबीसी। वसा में घुलनशील है ए डी ई के विटामिन एवं ध्वनि की चाल होती है 760 मील पर घंटा। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। प्राकृतिक मोम अम्लाख प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के शराब के रूप में। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ऑटो ग्रंथि। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। मानव अथवा बना प्रतिबिंब वास्तविक में उल्टा होता है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे जल का भंडार कितना है? तो लगभग 2.5%। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ध्वनि के स्वर को डेसिबल में मापी जाती है। बायोगैस का मुख्यतः होता है सूत्र जो होता है CH4, जिसे मीथेन कहते हैं। माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है? तो ग्राहम बेल है। माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है? तो ग्राहम बेल है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। और इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जिंक पाया जाता है, इसे याद रखेंगे। स्कर्वी रोग विटामिन C के कारण होता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन लगता है, जबकि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। पेस मेकर किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है। विरंजक चूर्ण का सूत्र का नाम क्या है, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं? काओकलकल, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका असली नाम है, और इसे हम ट्रिक से याद रखेंगे, काओकलकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीरा एवं ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणु की संरचना अलग अलग होती है। प्राकृतिक रबर का नाम क्या है? तो प्राकृतिक बहुलक का नाम क्या है? तो रबर। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए कौन सा अधिक प्रयोग किया जाता है? तो मृदु लोहा रोग होता है? तो मेनिंजाइटिस रोग होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या है? तो किलोग्राम है। द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या है? तो किलोग्राम है। पौधों और जीवों के साथ वितरण का अध्ययन क्या करता है? बायोजियोग्राफी। क्षेत्रफल एक अदिश राशि है और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध सोयाबीन एवं मशरूम होता है। ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती निर्वात से होकर। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष दिखाई देता है काला। रक्त दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्तों? स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रेडियन किसकी इकाई है? तो खून का। खून की कमी से कौन सी रोग होती है? तो एनीमिया। भारी पानी का शब्द सूचक है ड्यूटेरियम ऑक्साइड या D2O।
अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, विटामिन जो आँख के लिए अच्छा स्रोत माना जाता है, विटामिन ए कोबाल्ट में पाया जाता है, विटामिन 12 आवेश की मात्रा न्यूटन सेकेंड, डायनामाइट मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन, शरीर में एनीमिया रोग होता है आयरन की कमी से। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा होता है, तो साइट्रिक अम्ल होता है। वायुमंडलीय हवा में सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन 78%, गैसोल होता है पेट्रोल इथेनॉल के मिश्रण से, अंधापन होता है विटामिन ए की कमी से। कार्बन के दो मुख्य अपरूप है हीरा एवं ग्रेफाइट। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, 206। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, एंडरसन ने। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में होता है 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की रक्षा करती है ओजोन परत। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है, डायनेमो का आर्मेचर बना होता है किसका, इसका सही आंसर हो जाएगा इस्पात का बना होता है दोस्तों। डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है, तो इस्पात का बना होता है। यदि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो चांद पर उसका वजन हो जाएगा 100 न्यूटन। सोना का अपेक्षित घनत्व 19.3 ग्राम पर cm3 सोना का अपेक्षित घनत्व है। ठोस कोण की इकाई क्या होता है, तो स्टेरेडियन होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा कि जब इस्पात जैसी धातु को छड़ को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर लाना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है 0 होता है। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को कहाँ रख कर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव देता है, ऊर्ध्वाधर। शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में वोल्टता के ठीक 90 डिग्री के पश्च होना चाहिए। पीला, हरा, लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है सफ़ेद फिल्टर से होकर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्राव ग्रंथियों को संप्रेषित करता है, तो पीयूष ग्रंथि हो जाएगा जो मस्तिष्क में पाया जाता है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानतः होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। वायुमंडलीय स्तर पर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे आयन मंडल कहते हैं। अगला है हमारा, प्रकाश का अपवर्तन से क्या तात्पर्य है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। और एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होता है बैंगनी रंग का और सबसे अधिक होता है लाल रंग का। सर्वदाता O कहलाता है, सर्वग्राही AB कहलाता है। स्फिग्मोमीटर से क्या मापा जाता है, तो ब्लड प्रेशर मापा जाता है जिसे हम रक्तचाप कहते हैं। पृष्ठ तनाव की इकाई होती है न्यूटन प्रति मीटर। डायनामाइट का आविष्कार करने वाला स्वीडिश रसायन अभियंता उद्योगपति का नाम क्या है, किस रोग के प्रतिरोधक के लिए BCG टीका दिया जाता है, यक्ष्मा या टीबी याद रखेंगे। गणना में सहायक गणितीय साधन में लघुगणक की संकल्पना किसने की थी, तो जॉन नेपियर ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, रेडियो एक्टिविटी खोज किसने की थी, तो हेनरी बेक्वेल ने की थी। कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है, तो स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है जिसका खोज होलकट ने किया था। दिन के समय पौधे CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। शोल्डर किसका मिश्र धातु है, तो टीन एवं सीसा का मिश्र धातु है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है, तो क्वथनांक पानी का क्वथनांक बढ़ जाने के कारण। कौन सा क्रिया गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो रेडॉन नहीं पाया जाता है। ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी क्यों होता है, क्योंकि सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों को बचाती है। वयस्क मानव शरीर में रुधिर की रचना किसके द्वारा होता है, तो अस्थि मज्जा द्वारा होता है। चमगादड़ अंधेरे में नहीं उड़ सकते क्योंकि उसका मार्गदर्शन उनसे उत्पन्न प्रस्रव्य किरणों द्वारा किया जाता है। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है, तो आरेखित पेशी पाई जाती है। सिस्टेरिन किसकी औषधि है, तो बुढ़ापा रोकने की औषधि है सिस्टेरिन। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत मोटर में डायनेमो। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है, तो विटामिन की खपत सबसे अधिक होता है। अगला है हमारा, भूकंपीय तरंगी रिकॉर्ड की जाती है सिस्मोग्राफ पर।
प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो टाइफाइड का विकास करेंगे। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत में होती है? तो ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल में होती है। पीली रोशनी में गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो भूरी दिखाई देगी। पीली रोशनी में गहरी नीली वस्तु भूरी दिखाई देगी। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा कौन सी होगी? गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा। चलती गाड़ी में आदमी की जो ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी। अल्कोहल का अधिक सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? सिरोसिस। सर्वाधिक अल्कोहल पीने वाले व्यक्ति को सिरोसिस नामक बीमारी होती है। टाइफाइड रोग शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो आंत को। द्रवित पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से पाया जाता है ब्यूटेन और प्रोपेन में। बिना सल्क वाली मछली कौन सी होती है? तो कैटफिश। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है वायु में। वायु में ध्वनि के वेग सबसे न्यूनतम स्तर पर होती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा एवं विद्युत सेल। कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन एवं चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक थीन होता है। हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। एक सोर्स प्रोग्राम क्या है? तो एक सोर्स प्रोग्राम क्या है? एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। अगला है हमारा, शून्य रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है समान होता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का शोषण होता है? तो CO2 का होता है। खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन सिपिया नामक पुस्तक में 1687 ईस्वी में किया था। जब एक चलती वस्तु की गति दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो कूलम्ब है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है दोस्तों? तो कूलम्ब है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो 9.8 न्यूटन होता है। एक्स-रे के शोधक कौन थे? रोएंटजन थे। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? हृदय की धड़कन। हम 1 मिनट में कितना बार सांस लेते हैं? तो 16 से 18 बार। नाड़ी स्पंदन मात्रा समय माप क्या है? तो गति का। एक्स किरण पार नहीं कर सकता है अस्थि। अस्थि मतलब हड्डी। ऐसा इकाई में लेंस की क्षमता डायोप्टर। DOS का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डिस्क संचालन प्रणाली। पौधे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है किसकी सहायता से? श्वसन क्रिया की सहायता से। पौधे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है श्वसन क्रिया की सहायता से। एक प्रकाश वर्ष बराबर है 9.46 गुना 10 के पावर 15 मिनट या मीटर या 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या है 23 जोड़ा या 46। 23 जोड़ा या 46। मैनोमीटर से गैस के दाब मापे जाते हैं। हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीजन कराता फ्लोरीन होता है। आगे बढ़ते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण समान होती है। क्या होती है दोस्तों? समान होती है। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो कैलोरीज की सहायता प्रदर्शित किया जाता है। ओजोन परत रक्षा करती है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। एक वस्तु पर जड़त्व तो निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान पे। डेक्टिलोलॉजी या संकेत भाषा किसको सूचित करता है? तो बाधिरों को सूचित करता है। फैराड किसकी इकाई है? तो धारिता की इकाई है। फैराड किसकी इकाई है? तो धारिता की। धारिता की इकाई क्या है? फैराड है। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के लिए होता है? तो टेटनस बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। टेटनस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है? तो AB ग्रुप। मनुष्य के हृदय के समान रक्त स्पंदन कितना है? तो 72 बार। किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से। मानव आँख की कैटरेक्ट सर्जरी मोतियाबिंद का ऑपरेशन सर्जन क्या कहलाता है? लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियाँ को हटा दी जाती है। कौन मानव शरीर के सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बताने वाला स्थान है? तो यकृत। मनुष्य का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में 98.4 या 98.6 और केल्विन में 310 केल्विन होता है। चूने का पत्थर यह औषधि चट्टान में पाई जाती है।
और एसी जनित्र के मुख्यतः होता है आर्मेचर, कुंडली, क्षेत्रीय चुंबक और स्लिप रिंग और ब्रूसेस नामक ये जितने सारे पार्ट्स हैं ये एसी जनित्र में पाए जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील के प्लग जिसके मध्य में एक छेद है कस कर लगाता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडा होगा और स्टील की प्लग क्या होगी? गर्म होगी। ब्लीचिंग पाउडर बता दिया है दोस्तों, काऊ कलकल कि कौन सा रंग दिए का अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो पीला रंग। माचिस के उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन था? तो पोटेशियम फॉस्फेट, पोटेशियम फॉस्फेट होता है। विद्युत परिपथ में मापा जाता है, ओम में मापा जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है एथिलीन। क्लोरोफॉर्म बनाने में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो Ag। सोना का Au। जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही वायु वाला किरण कौन सी है? तो गामा किरण। किसके इलाज में केमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर। आर्सेनिक 74 से ट्यूमर की जांच की जाती है, याद रखेंगे। हैलोजन जो कांच उपराग करती है, ब्रोमीन। मानव नेत्र की दूरदृष्टि का कारण है हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि में नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं क्या होती है? समानांतर। अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक चलती हुई कार और रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, तो रेल इंजन का संवेग सबसे अधिक होगा। याद रखिएगा दोस्तों, साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किसमें? किलोवाट घंटा में दर्शाई जाती है। किस में दर्शाई जाती है? किलोवाट घंटा में। हर्ट्ज मात्रक है आवृत्ति का। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर होंगे? -40 डिग्री पर। डीएनए के मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहलाता है कि ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश, केवल संरक्षित किया जा सकता है। रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किया जाता है दो पटरियों को जोड़ने के लिए। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल अवार्ड दिया गया था? 1930 में भौतिकी शास्त्र के लिए। समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? तो नौवहन की इकाई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। फ्राइड का नियम किससे है? तो सांख्यिकी से है। परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम को ईंधन के रूप में काम करता है। किस में काम करता है? तो ईंधन के रूप में काम करता है परमाणु रिएक्टर में। अगला पॉइंट है हमारा, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो ये पूर्णिमा का दिन लगने वाला, जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाए तो क्या लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है। आकाश नीला दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? तो वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है, जिस कारण वायुमंडल का रंग कैसा दिखता है? आकाश का रंग कैसा दिखता है? नीला। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किसी तत्व क्रिया कारण मृदा विज्ञान मृदा का अध्ययन कहलाता है, या जिसे पेडोलॉजी कहते हैं। न्यूटन की गति के दूसरे नियम को बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो इसे याद रखेंगे दोस्तों। अगले पॉइंट पर आते हैं, सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम और सर्वाधिक चमकीला। तो बृहत्तम मतलब सबसे बड़ा बृहस्पति, क्षुद्रतम मतलब सबसे छोटा तो बुध, और चमकीला सबसे कौन हो जाएगा? शुक्र। एंजाइम में मूलतः क्या पाए जाते हैं? तो प्रोटीन पाए जाते हैं। अगला है हमारा, कौन सा सामान्य यकृत का कार्य नहीं है? तो हार्मोन का निर्माण करना। पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण के लिए सत्य है, शोषण के प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होती है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का दाब 75 सेंटीमीटर है, जिसका तापक्रम दुगुना कर दिया जाता है जब आयतन को स्थिर रखा जाता है 327 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यदि विस्थापन d बल F की दिशा में है तो कार्य होगा अधिकतम एवं धनात्मक। सरल आवर्त गति में आयाम a एवं अवधि t के साथ अधिकतम वेग होता है 2πa/t होता है। एक कूलम आवेश बराबर होता है 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक कूलम का मान होता है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो फैराड
प्रस्रव ध्वनि बल्ब से होकर प्रवाहित धारा 0.4 एम्पियर। दाब की बीमा होती है ml-1 T-2 ml-1 T-2। अगला है हमारा रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय समय संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 यूनिट के बराबर होता है। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी होता है चिन्ह में धनात्मक। चिन्ह में क्या होता है? तो धनात्मक होता है। रडार निकाय का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में किया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में किया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंगों का वेग समान होता है। एनेमोमीटर में उपयोग किया जाता है पवन का वेग के मापन के रूप में। विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक होता है 6.7। जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। अपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। निकट दृष्टि दोष को सुधार किया जाता है अवतल लेंस को और दूर दृष्टि से उत्तल लेंस। शरीर में अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन। मीथेन का सबसे बड़ा एक और स्रोत होता है धान का खेत में मीथेन सबसे अधिक पाया जाता है। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में कौन सा ऊर्जा पाता है? तो अवरक्त और ताप ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? अवरक्त एवं ताप ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। किस पंच का गुणधर्म जो विश्व में सबसे अपनी स्वतंत्र है? संहति या दरमान। ग्रेनाइट किस में पाया जाता है दोस्तों? आग्नेय शिल में पाया जाता है, इसे याद रखेंगे। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? 0.5 डेसिबल का शोर होता है। उद्योग में प्रयुक्त रसायन प्रचुर स्रोत होते हैं कोलतार के। किसके होते हैं? कोलतार के होते हैं। सामान्यतः विद्युत बल्ब में कौन सा गैस होता है? तो नाइट्रोजन और आर्गन गैस होता है। भविष्य का ईंधन कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन। किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का ऑक्सीकरण होता है जिससे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। विज्ञान की वह शाखा जो जीवन और वातावरण के बीच के संबंध को बताता है पारिस्थितिकी कहलाता है। मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तक तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी तक स्थानांतरित की जाती है तो उसका भार बढ़ जाता है। जी की इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एक वस्तु का वजन अपने अधिक कहाँ रखने पर होगा? तो ध्रुव पर सबसे अधिक होगा। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण क्या कहलाता है? ये डीएनए की सहायता से होता है। उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर से मापा जाता है। गतिमान वस्तु में होता है तो गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिमान वस्तु में क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा होता है। और सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? तो प्लेटिनम होती है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बाइनोक्यूलर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग किस में होता है? वायुमंडलीय दाब को मापने में होता है। जल का आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जल का आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व के नियम कहलाता है? तो प्रथम नियम कहलाता है। अल्फांसो क्या है? तो काम का प्रकार है। गति के नियमों को खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने की थी। का कार्य करता है तो पत्तियां। छोटे बच्चों में ऐंठन मड़ोर होने का कारण होता है विटामिन B6 की कमी का होना। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल होता है लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। इंसुलिन स्रावित होता है पंक्रियाज ग्रंथि से। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था यूरिया। कौन था दोस्तों? यूरिया हो जाएगा। ग्रास सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण होता है ऊष्मा ऊर्जा में। कौन की इकाई रेडियन होती है? पता है आपको। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किया जाता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच कोहेसिव बल के कारण। अणुओं के बीच कोहेसिव बल या संसंजक बल के कारण।
अगला पॉइंट है हमारा, दो भिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो मैडम क्यूरी थी। दालें किसका स्रोत है? तो प्रोटीन का स्रोत है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित होता है? पित्ताशय में। प्रस्रवेदन शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा लगता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा, गैसीय अवस्था में पदार्थ को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल पर रहते हैं। नींबू एवं संतरा में उपस्थित अम्ल होता है सिट्रिक अम्ल। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो CO2 एवं CH4। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर लगाया जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है और इसलिए दोलन काल भी बढ़ जाता है। अगला है हमारा, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? इसका सही आंसर जाएगा kg मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? kg मीटर स्क्वायर। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्क। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य होता है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। रेशम की कीड़े क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट H2O। ध्वनि चलन चल सकती है। आंशिक लंबवत एवं आंशिक तिर्यक किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो अल्टीमीटर का। किस तापमान का कंडक्टर में वह वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको क्या कहते हैं? तो ओम का नियम कहते हैं। कैमरे में उपयोग होने वाली लेंस होता है उत्तल लेंस होता है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है उत्तर दक्षिण दिशा में। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 गुना हो जाएगा। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिससे पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है और पानी जल्द ही वाष्प बन के क्या हो जाता है? उड़ जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? पानी वाष्प बन के उड़ जाता है। किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। धाराएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? माफ कीजिएगा, धाराएं नहीं, धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? तो चलन की सहायता से गर्म होती है। वायु की आर्द्रता मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। तो लोटिनी के घर्षण का मान सबसे कम होती है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्व के गिरने की आशंका बढ़ जाती है विराम जड़त्व के कारण। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने के कारण क्या है? तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। दांत के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संक्रेदित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। आँख की अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है दृष्टिपटल या रेटिना। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे भी उबलने लगता है। बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होगा? तो नियत तापमान और नियत दाब पर चार्ल्स का लॉ। दर्भ की बूंद की आकृति गोलाकार होने के कारण है पृष्ठ तनाव। जब लिफ्ट में एक व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम हो तो लिफ्ट जा रहा है नीचे की ओर। जब लिफ्ट जाता है तो उसे भार कैसा महसूस होता है? कम होता महसूस होता है। जबकि ऊपर की ओर जाता है तो बढ़ा हुआ महसूस होता है। इलेक्ट्रॉन वहन करता है एक यूनिट ऋण आवेश। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतिहीन दिखाई देता है? इसका कारण परावर्तन है। परावर्तन के कारण ऐसा होता है। नॉट का प्रयोग किया जाता है जलवायु की गति मापने में। मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण कौन है? तो गामा किरणें हैं। और एंटीजन वह पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को चालू कर देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है।
समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? तो संवेग का। पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी होती है? 26.8 किलोमीटर पर मिनट। पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी? 26.8 किलोमीटर पर मिनट होती है। तेल के जमने में किसकी क्रिया होती है? तो असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण का प्रक्रिया होती है। किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला है। किस घड़ी को लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर उसकी अवधि बढ़ेगी और घड़ी पीछे हो जाती है? रॉकेट का आकार सिद्धांत है रेखीय संवेग का संरक्षण एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने प्राप्त होता है बेंजीन। अगला पॉइंट है हमारा कि पायरोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने में किया जाता है? तो उच्च तापमान को मापने में पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी हो जाए तो उसकी समय अवधि दुगुनी हो जाती है। समय अवधि क्या हो जाती है दोस्तों? दुगुनी हो जाती है। डायोड से धारा बहती है एक ही दिशा में। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो पेट्रोल इंजन में। एक रेडिएशन पायरोमीटर का तापमान पर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। द्रव में किसी वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर करता है वस्तु के भार पर। वस्तु के भार पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है। किस पर करता है? वस्तु के भार पर। किसके प्रयोग से भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है? तो पायरोमीटर। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होगी। चाबी भरी घड़ी में कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा होगी। किस द्वारा अनुनासिकता के विज्ञान को अनुनासिकी कहा गया? तो ग्रेगर मेंडल। याद रखेंगे। किसी पिंड की गति दुगुनी हो जाए तो उसका संवेग दुगुना और गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। मॉन्ट्रियल संलेख प्रोटोकॉल संबंधी ओजोन अवक्षय से सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत है हरी सब्जी। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का समय क्षय होता है? तो पानी का। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है? ज़्यादा होती है। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? तो हाइड्रोजन का। 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। जब एक गैस के पात्र में दाब में बढ़ाया जाता है जिसका द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहता है। CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है, यह रेफ्रिजरेटर में इसका प्रयोग किया जाता है। CFC क्या है जो ओजोन परत को प्रभावित करता है? फ्लोरोक्लोरोकार्बन है। मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक पदार्थ क्या होता है? तो सोडियम ऑक्जिलेट होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। रंगीन टीवी किस तरह के प्रकाश में संयोग से रंगीन चित्र का निर्माण करता है? लाल, हरा, नीला, जिसे हम प्राथमिक रंग भी कहते हैं। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो उसका आकार घट जाता है। उसका आकार क्या हो जाता है? घट जाता है। ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक है शोरगुल। क्या है? शोरगुल। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, ऐसा क्यों होता है? दाब बढ़ने से पानी का उतना बढ़ जाता है और खाना जल्दी पक जाता है। अम्ल वर्षा में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो CO2 होती है, माफ़ कीजिएगा SO2 होती है। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो मीथेन है। गैल्वेनीकरण के दौरान लोह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। याद होगा दोस्तों। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। एक पत्थर या धातु का पिंड जो सूर्य के चारों तरफ एक कक्षा में घूम रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रॉयड कहते हैं। एस्ट्रॉयड आमतौर पर बृहस्पति एवं मंगल के बीच ही घूमते हैं, जिसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या करना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा या ग्लूकोज का सेवन करना चाहिए। जब एक परा बर्तन में रखा जाता है तो उसका नवचंद्रक क्या होगा? तो उत्तल होगा। उसका नवचंद्रक क्या होगा? उत्तल होगा। आगे बढ़ते हैं। निर्वात में 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर सबसे पहले कोई नहीं पहुंचेगा, तीनों एक साथ पहुंचेगा। प्लाज्मोडियम में कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है रॉकेट में। सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? मिट्टी के तेल में। मोह मापती है खनिज की कठोरता या चट्टान की कठोरता। एक जल को भारी जल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगाकर फेन नहीं उठाता है। साबुन के साथ लगकर वह फेन
नहीं उठता है। ब्रोमीन किस वर्ग में है? तो हैलोजन में है। हुक का नियम प्रत्यास्थता सीमा से संबंधित है। खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है? तो व्यतिकरण। ट्रांसफार्मर का प्रयोग एसी परिपथ में स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम, आयरन, निकेल का मिश्रण होता है। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? इंसुलिन। इंसुलिन में क्या पाया जाता है? जिंक। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? जी मार्कोनी ने किया था। स्टील रबर से अधिक लचीला होता है। स्टील रबर से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है। दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है। कोणीय वेग की इकाई होती है रेडियन पर सेकेंड। आदर्श गैस पीवी बराबर NiT, जिसे हम 22.4 भी कहते हैं। इसका मान कितना हुआ है? 22.4 लीटर। जल अपघटन से कौन सा मिनरल बनता है? तो प्रोटीन। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। एम्पीयर माप बिजली में इस्तेमाल किया जाता है। हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति ग्रहण सलित कितनी होती है? 0 होती है। सोडियम एक्सिनेट विद्युत अपघटन का माप होता है C2H4। क्या होता है दोस्तों? C2H4। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय प्रत्यारोपण किया था। हृदय प्रत्यारोपण करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो साउथ अफ्रीका का रहने वाले थे। फेरिक हाइड्रोक्साइड कलिल को जमाने के लिए कौन सा विद्युत अपघट्य सबसे के प्राप्त होता है? SO4। ज्योति तीव्रता की दीप्त तीव्रता की इकाई होती है कैंडेला। लेंज का नियम ऊर्जा से संबंधित है। प्रक्षेप्य का पद होता है प्रबलाकार। एथाइल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ संपर्क आबंध बनाता है। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन 1932 में की थी। अगला है हमारा कि सिलिकॉन की क्रिस्टल की आकृति कैसी होगी? तो पिरामिड। सिलिकॉन की क्रिस्टल की आकृति कैसी होगी? तो पिरामिड होगी। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है कोयला। मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड को एल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो डाई मिथाइल ईथर बनता है। अश्रु गैस क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन, जिसे क्लोरोपिक्रीन भी कहते हैं। एल्डिहाइड में कीटोन में भेद करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उट्स अभिक्रिया का। फेलिंग विलयन है क्या है? तो अमोनियम सल्फर सल्फेट का विलयन है। वह प्रोटीन जो जल में विश्लेषण पर अल्फा एमिनो अम्ल बनाता है उसे संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। किसी परमाणु की परमाणु संख्या और नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। ऊष्मागति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? समय पर। मुख्य रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री कोण बनाती है। कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा फैलता है? तो टाइफाइड। नेसेट क्या होता है? तो एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर। संगीत रिकॉर्ड करने के लिए नेसेट का प्रयोग किया जाता है। पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार होता है 0। तड़ित चालक की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले चलती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक चलती है। प्रकाश संश्लेषण भरे पौधे द्वारा कौन सा गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से और इसे प्रभावित करता है अग्न्याशय को। तड़ित चालक की खोज किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। पोर्ट सीमेंट में तो चूना पत्थर, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना पाया जाता है, तो इसे याद रखेंगे। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में फिक्सर का प्रयोग किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट, याद रखेंगे। रेक्टिफायर को AC को DC में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। जब लोला घड़ी की लंबाई चौगुनी हो जाती है तो समय अवधि क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। मृग तृष्णा बनने के कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग तृष्णा बनने के कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 4 रक्त क्षमता A, AB, B और O में से कौन सा रक्त समय सर्वदाता? तो O कहलाता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम
क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है ब्लीचिंग पाउडर। कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? तो हाइड्रोजन का। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके तरंग दर की सहायता से। सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा होती है नाभिकीय संलयन। कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है? तो नायलॉन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त होता है नायलॉन। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो दूध से। मीथेन गैस होता है सोडियम स्टेट को सोडियम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस का निर्माण होता है। सार्स क्या है? तो विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है। एड्स नहीं फैलता है बातचीत करने और छूने से। मशरूम क्या है? तो एक कवक है। जल में तैरते हिमखंड का आयतन किसी तत्व को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया कहलाता है वाष्पीकरण। तत्व और यौगिक को उसका अणुओं के किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो रासायनिक सूत्र के द्वारा। जल का हिमांक होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सर सीवी रमन को उनके प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के कार्य के लिए नोबेल अवार्ड 1930 में दिया गया था। समतल द्रव्यमान प्रतिबिंब आभासी दूध के खट्टा होना बैक्टीरिया कारण से। वायु में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक है? तो नाइट्रोजन की। सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा है? तो सोडियम। कौन सा विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी। हड्डी एवं सीमेंट में कौन सा तत्व समान है? तो कैल्शियम। घरेलू बिजली हीटर विद्युत उपयोग का माप किया जाता है किस रूप में माप किया जाता है? तो वाट में माप किया जाता है दोस्तों। किस में माप किया जाता है? वाट में माप किया जाता है। पारा का निम्नतम हिमांक होता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड या क्वथनांक होता है 375 डिग्री सेंटीग्रेड। हिमांक मतलब पारा जम जाता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर और पारा दर्द हो जाता है 375 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का काम करता है किडनी। भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी कहाँ पकाई जाती है? क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। एक फ्यूज तार का उपयोग हानि पहुंचाने वाले बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के लिए किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है। पित्त स्रावित होता है यकृत से और जमा होता है गॉल ब्लैडर या पित्ताशय में। शरीर के भाग का लगभग कितना परसेंट जल होना चाहिए? तो 65 से 80% जल होता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन खोता है। जब किसी बंदूक को गोली से दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देता है क्योंकि वह प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रियाओं में प्रतिक्रिया होता है। कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है? परमाणु संख्या। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिकों का निर्माण करते हैं अधिक ऊष्मा प्रदान करते हैं, यह क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? नाभिकीय विखंडन कहलाते हैं। विटामिन ए सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा कि पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान में पाया जाता है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। श्वेत रक्त कण कहलाता है ल्यूकोसाइट्स कहलाता है। श्वेत रक्त कण क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइट कहलाता है। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु के। सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं? टेबल साल्ट। एंथ्रेक्स किस में पाया जाता है? भैंस एवं गाय में एंथ्रेक्स पाया जाता है। भैंस एवं गाय में कौन सा बीमारी पाया जाता है? तो एंथ्रेक्स पाया जाता है। अगला है दोस्तों बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता बढ़ जाएगी। भोजन का पाचन मुख्य किस अंग के द्वारा होता है? तो सामान्यतः छोटी आंत के द्वारा होता है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण होना। नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण होता निकट दृष्टि दोष का कारण है। कुनैन प्राप्त किया जाता सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? हमारा अगला पॉइंट है शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहलाते हैं।
है? दूरबीन का प्रयोग किया जाता है दूर स्थित वस्तुओं को देखने में। न्यूमिस्मेटिक सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन करता है न्यूमिस्टिक्स। कौन सा पदार्थ पीने के लिए पानी को शुद्ध करने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है? क्लोरीन। सेक्सटेंट, दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी मापी जाती है सेक्सटेंट की सहायता से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अम्ल वर्षा किसके कारण, अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और SO2। नाइट्रस ऑक्साइड और SO2। तांबा की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है और इसका आकार बढ़ता है। घनत्व घटता है और इसका आकार बढ़ता है। विद्युतधारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज ओरेस्टेड ने की थी। किण्वन क्या है? एक जैविक प्रतिक्रिया है या उत्प्रेरक है। किस अम्ल का उपयोग सिंचाई संचय बैटरी सल्फ्यूरिकम। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है संवहन से, चालन से नहीं होता है, संवहन से गर्म होता है। आइसोहाइड्स रेखा नक्शे में किसका योमक बिंदु है? तो समवर्षा का। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित कर दे उसे क्या कहते हैं? मादा एनोफिलीज मच्छर कहते हैं। चर्बी को हजम करने के लिए जो पित्त द्रव सहायता करता है वो स्रावित करता है जिगर से या लीवर से या यकृत से। जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। कच्ची गाजर किसका स्रोत है? विटामिन ए का स्रोत है। लाल रक्त किसमें पाया जाता है? तो अस्थि मज्जा में पाया जाता है। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रा क्या है? तो हर्ट्ज है। बालकों का अंधता कारण है विटामिन ए। कार्बोरेटर में होता है पेट्रोल इंजन में। वाष्प का दर किस पर निर्भर नहीं करता है? तो द्रव के विस्थापन पर निर्भर नहीं करता है। अगला पॉइंट हमारा कि ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सतह में हो, तीनों एक ही सीध में हो। एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब 60 डिग्री होता है तो परिवर्तन कोण कितना होगा? 30 डिग्री होगा। ध्वनि का वेग निर्भर करता है तरंग दैर्घ्य पर। पानी एवं चौक के मिश्रण को अलग किया जाता है वाष्पन से। पानी एवं चौक के मिश्रण को किससे अलग किया जाता है? तो वाष्पन की सहायता से अलग किया जाता है। परमाणु के प्रोटॉन वो नाभिक के भीतर में होते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जंग उदाहरण है यौगिक। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति पृष्ठ तनाव कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पृष्ठ तनाव कहलाता है। नींबू एवं संतरों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। मानव शरीर में कौन सा भाग संधि शोथ गठिया को प्रभावित करता है? जोड़। गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से अधिक आरामदेह क्यों होता है? क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों को कम अवशोषण ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। अगला है पॉइंट हमारा कि मेघ गर्जन सुनाई देने से पहले दिखाई देता है। मेघ गर्जन सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश ध्वनि के वेग से अधिक तीव्र गति से चलती है। भूक्षरण को नियंत्रित करने के लिए वृक्षारोपण का प्रयोग किया जाता है। कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। वायु की संघटक जैसे संघनता होती है नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। अगला पॉइंट है हमारा कि पौधे CO2 का उपयोग करते हैं। पंखा करने से शरीर ठंडा होता है। ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? तो शरीर की आर्द्रता वाष्प के कारण ठंडी अनुभव देती है। वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब तक वह उचित रूप से भूसंकल्पित हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब विद्युत लघुपतन होता है तो उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि वह जल से हल्की होती है। बर्फ जल पर क्यों तैरती है? क्योंकि वह बर्फ से हल्की होती है, जल से हल्की होती है। अगला पॉइंट है हमारा पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है उत्तल लेंस का। वर्षा की बूंद
गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण। रेबिज की टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। परम दाब होता है गेज दाब बराबर 1 बार, गेल नहीं गेज दाब होगा। अल्फा एवं बीटा किरणें की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। अगला अगला पॉइंट है हमारा कि वायुमंडल में CO2 के परिमाण में वृद्धि के कारण क्या है? तापमान में वृद्धि होना। अगला है हमारा एक आवर्तिक गति से घूमने वाले चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन स्ट्रोबोस्कोप पे दिखाई जाती है। पानी से ऊपर तक एक भारे बर्तन में पानी की सतह पर एक बर्फ का एक टुकड़ा रख दिया जाता है तो उस पर पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डाइन इकाई है बल का।